नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम पलासी प्रखंड के कनखुदिया पंचायत के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास जो स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ के मुखिया हुए जो चौथी टर्म के मुखिया रहे हैं, नाम हुआ राम प्रसाद चौधरी जी। इनसे जानेंगे इनके जो कार्यकाल, जो बीते कार्यकाल हैं, उनके बारे में, पंचायत के द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं, कौन कौन से इनके मुख्य कार्यों पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले राम प्रसाद जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा सवाल ये है कि रामकृपाल जी, जब से मुखिया बने हैं, तो आपके जो बीते कार्यकाल हैं, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि आपके लिए पंचायत में क्या रही? जैसे विकास के मामले में 15वीं वित्त, षष्ठम वित्त से लगभग 7-8 छठ घाट हमने बनवाया है और इंदिरा आवास की सूची समाप्त हो चुकी है। पिछला जो भी था, अभी जो सूची बनी है, इसका कोई कार्यान्वयन हुआ ही नहीं है, अभी सूची बनी है। सर, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में करीब कितने लोगों को घर दिया गया होगा आपके द्वारा? अब तक 400 लाभुकों को हो चुका है। हाँ, इसके पहले तो जब बहुत दिन से है ये है, तो जी नहीं, मैंने ये 4 साल के कार्यकाल के बारे में बात कर। हाँ, लगभग 400। हाँ, मेरे इस पे सवाल है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाली राशि जो 1,20,000 रुपए की मिलती है, क्या ये सफिशिएंट होता है? लोगों के घर बन पाते हैं या इस पैसे का दुरुपयोग होता है? बिल्कुल नहीं बन पाता है घर। मतलब कि राशि कभी महसूस होता है लोगों को, उतना में संभव नहीं है। सर, आपको नहीं लगता है कि अदर स्टेट में जैसे कि आवास योजना में बना बनाया घर दी जाती है, तो हमारे बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए? आप क्या एग्री करते हैं? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। ऐसे कहीं कहीं यहाँ भी कुछ तो लूट खसोट होता है। बिहार सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए, इसमें दो लोगों को यहाँ पे भी घर मिले। हाँ सर, आपके पंचायत में सड़क, बिजली, नाली का क्या स्थिति है? नाले जो जल जमाव की स्थिति होती है, नाले के दौरान क्या था? नाली की स्थिति आज भी कमजोर है, फिर भी 2 जगह हमने बनवाया है। क्योंकि उतना पैसा फंड का जो है होता नहीं है। 15 इस बार तो बहुत लिमिटेड फंड आप लोग को मिल रहा है काम, जो जिससे कहीं ना कहीं विकास बाधित हो रहा है। हाँ, लिमिटेड फंड है, उससे कटौती करके दूसरी जगह गया है फंड, जिससे थोड़ा सा कमी महसूस होता है। जिससे काम, जैसे हम 2-4-5 ठो तिथि बनाए, क्या कहते हैं उसको, यात्री शेड वगैरह। यात्री शेड नहीं, मरघट में नहीं बनाता है, शमशान। हाँ, 4 ठो तो शमशान घाट बनाए। इस तरह से छठ घाट 7-8 ठो बनाए हैं। और उसके बाद ये सड़क पीसीसी वगैरह, पीसीसी तो वगैरह भरमार पाइएगा हमारे पंचायत में। सर, मैं और हुआ क्या है कि हम अपना जो फंड है सिस्टम या उससे, हम मनरेगा से भी हम एक्टिव रहते हैं। मनरेगा से भी। आपने मनरेगा की बात की, तो मनरेगा की मैं बात करूंगा। ये मनरेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। क्या लग रहा है, आपकी पंचायत में लोगों को रोजगार दिए जा रहे हैं और काम हो रहे हैं? देखिए, उस ढंग से तो नहीं हो रहा, फिर भी काम के जहां तक मामले है, जितना हम कर सकते हैं, हमको लगता है कि ज्यादा हम मनरेगा से ही काम करवाते हैं। हाँ, पेमेंट को लेकर क्या मसला आ रहा है? जैसे कि लेबर पेमेंट तो हो जाता है, मेटेरियल पेमेंट के लिए काफी आप लोग को प्रॉब्लम करना पड़ता है। हो रहा है। क्या इसमें सुधार की जरूरत नहीं है? सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए? अभी तक हम लोग मटेरियल का कहाँ उपाय है? अगले बार मटेरियल दिया है, अभी तक गायब है मटेरियल का पेमेंट अभी तक नहीं है। हाँ, हम लोग ऐसे में आपको नहीं लगता सर, जो लोग मुखिया जो बैकग्राउंड के मजबूत होते हैं, वही लोग विकास करा पाते हैं अपने पंचायत में? बाकी लोग तो करने के लिए कहीं से पैसा लेगा, तो 2-2 साल, 1-1 साल अगर पेमेंट होगा, तब विकास तो बाधित होगा। हाँ, सही, एकदम बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी वो हमारे, हम समझते हैं 40 से 50 लाख रुपया हमारा मतलब कि हाँ, बैक बंद है। सर, शिक्षा की स्थिति जो बहुत ज्यादा मनी इम्पोर्टेंट होती है पंचायत में या हर लेवल पे, शिक्षा की स्थिति आपके यहाँ पंचायत में क्या है? कितने स्कूलों की संख्या है? शिक्षा स्कूलों की संख्या तो ढेर है, लेकिन शिक्षा की स्थिति स्तर क्या है? स्तर हमको अच्छा नहीं महसूस हो रहा है।
तो आप एज ए जनप्रतिनिधि लगाम लगाने की कोशिश नहीं करते कि उसमें शिक्षकों की जो उपस्थिति हो बराबर हो, लगा के कोशिश करेंगे लगाओ। उनको कामों तो ढेर ही दे दिया है। कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों की वजह से शिक्षा प्रभावित हो रही है। बिल्कुल उनको इलेक्शन कराना हो, उनको बीएलओ का काम करना पड़ता दो राय है, ये नहीं है कि सरकार की नीति खासकर शिक्षा विभाग में अभी जो है उसके नीति के हिसाब से नीति के चलते शिक्षा विभाग में प्रभावित हो रहा है। है। सर स्वास्थ्य की मैं बात करूँ, आपकी पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र कितने चल रहे हैं? स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ 2 गो है। एक पंचायत सरकार भवन में तो बढ़िया चलता है और डॉक्टर बैठते हैं एनएम? हाँ, एनएम बैठते हैं, डॉक्टर है। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर थे आज से 3-4 महीना पहले वो लोग वो बाहर के थे स्टेट के, वो लोग सब भागा और ये नहीं खाली एनएम। सर आपके जो अभी बीते कार्यकाल जो हैं उसमें तो आपने तरक्की गंगा दी, बहुत सारे डेवलपमेंट आपने किया। अभी जो बचे हुए कार्यकाल है, जो 10-11 महीने के जो बचे हुए कार्यकाल है, इसमें आपकी क्या प्राथमिकता होगी कि इसको करना है? बिल्कुल, ये 10-11 महीने कौन सा काम आपको लगता है ज्यादा जरूरी होती है आवश्यक? अति आवश्यक में हमको बुझाता है कि 2-3 छठ घाट 3 ठो कम से कम, और वो मृत्यु शेड नहीं बोले अभी, वो बनवाना 3 ठो जरूरी है, और सड़कें भी है। हाँ, सड़कें भी है। मैं सर एक और बात करूंगा कि जो आपके जो बच्चे, जो आप 4 बार मुखिया टर्म रहे एज ए मुखिया, तो आपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने की क्या कोशिश की? कोशिश तो किए, लेकिन कहीं न कहीं सरकारी तंत्र से भी बाधाएं होती है, कुछ जानकारी के भी अभाव में बाधाएं होती है। यही सब क्या लग रहा है आने वाले दिनों में आपकी प्रयास होगा कि हम पंचायत को? तो लगता है कि आने वाले दिन में विकास को देखते हुए आदर्श पंचायत हो सकता है। हाँ। और मैं एक और बात करूंगा कि बहुत शुभ दिन चल रहा है मुखिया जी, आप पंचमी है आज, दशहरा पूजा की, और आपके क्षेत्र की जनता देख रही है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे दशहरा के अवसर पे, शुभ अवसर पे? मैं दशहरा का पंचायत के सभी जनताओं को शुभकामना देता हूं। दशहरा के उपलक्ष्य में, दशहरा मुख्य पर्व है, सही तरीके से मनाएं, लोग सही तरह से मनाएं इस पर्व को। इसके लिए मैं काफी धन्यवाद देता हूँ पंचायत की जनताओं को। तो ये थे हमारे साथ पलासी प्रखंड के कनखुदिया पंचायत के मुखिया राम प्रसाद चौधरी जी, जिन्होंने अपने पूरे क्षेत्र की जनता को दशहरा की शुभ अवसर पे बधाई दी और हमारे तमाम सवालों का जवाब भी दिया। आप बने रहे हमारे साथ, और इस खबर पे क्या राय आप हमें कमेंट कर सकते हैं।